हेलो बच्चों, मैं श्याम आपका स्वागत करता हूँ साई अकेडमी में। आज हम लोग प्रोटेक्निक का फर्स्ट चैप्टर वर्गमूल एवं घनमूल का शुरुआत करेंगे। तो बच्चे 2023 के लिए प्रोटेक्निक की तैयारी करना चाहते हैं, वो बिहार से या झारखंड से, उनके लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें हम लोग प्रोटेक्निक की तैयारी कराना सिखाएंगे। और ये हमारा पहला क्लास है जिसमें हम बच्चों को बता रहे हैं कि उन्हें मैथ में क्या क्या प्रोटेक्निक की सिलेबस है। तो उनका जो सिलेबस है मैथ का, यहीं से अब चीज़ें हमें पढ़ना है प्रोटेक्निक के लिए। प्रोटेक्निक के लिए जिसमें हमारा वर्गमूल, पहला जो चैप्टर होगा वर्गमूल एवं घनमूल, सेकंड चैप्टर घातांक एवं करनी होगा, फिर सरलीकरण, बहुपद, और इस तरह से हमारे जो सिलेबस है इसको हम लोग धीरे धीरे ख़त्म करते हुए आगे बढ़ेंगे। जिसमें हमारा पहला चैप्टर है वर्गमूल एवं घनमूल। हेलो बच्चों, मैं श्याम आपका स्वागत करता हूँ साई अकेडमी में। आज हम लोग प्रोटेक्निक का फर्स्ट चैप्टर वर्गमूल एवं घनमूल का शुरुआत करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इसको निकालना क्या है, कैसे निकालना है, और इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग शुरू करते हैं वर्गमूल। तो वर्गमूल आप लोगों को पता होगा ही, इसे निकालने के दो ही तरीके हैं, एक गुणनखंड विधि द्वारा और दूसरा भाग विधि द्वारा। गुणनखंड विधि आप लोग किए ही होंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे अगर आप लोग को हम बताएं तो अगर आप कोई एक नंबर ले लेते हैं जिसका हमें निकालना है, जैसे नॉर्मल एक छोटा सा लेते हैं 36, इसका अगर हमें निकालना है वर्गमूल निकालना है। तो आज हम बात करते हैं गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि हमारा बहुत नॉर्मल सा है। 36 का निकालना है वर्गमूल, तो करते क्या है, 36 को 2 से पहले डिवाइड करते हैं, तो हमारा आ जाएगा इसके 18 10 9 3 से। तो हमारा आ गया है 36 का गुणनखंड विधि से 2 × 2 × 3 × 3। तो इसको चूँकि वर्गमूल निकालने के लिए हमें इसको रूट में डालना पड़ेगा, और इसका पेयर बना लेते हैं, और पेयर बनाने के बाद इसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6। तो इस तरह से हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से या गुणनखंड विधि से हम लोग किसी भी अंक का वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमारा पहला विधि आप लोगों को शायद समझ आ ही गया होगा। तो हम लोग दूसरे विधि की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हमारा भाग विधि द्वारा है। हम लोग कोई भी एक नंबर अंक ले लेते हैं, जैसे कि ये हमारे अंक है, इसको अगर निकालना है तो हमें भाग देना होगा 190096। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 4 से हम लोग देते हैं, 4 और 4 प्लस करना होगा, चूँकि हमें भाग विधि में, तो 4 और 4 8 हो जाएंगे, और इधर से आ गया 3, ऊपर से 00। अब हमें यहाँ पर भाग देना होंगे, तो यहाँ 4 लिखना होगा, चूँकि हमें 4 से दिया हुआ है, इसका 3 9 4 5 1 अगर बचेंगे, और ये हो गया हमारे 86। अब यहाँ से ऊपर से उतरे डबल डिजिट, और यहाँ से हमारा 6 बार में 6 3, और यहाँ पर 6, यहाँ से हमारे पूरा कट गया। तो इसका आंसर होगा आपका 190096 का वर्गमूल 436। हमने यहाँ पर अपना घनमूल 2 तरीकों से निकालना सीख लिया, गुणनखंड विधि से और एक भाग विधि द्वारा। अब हम बात करते हैं घनमूल निकालना। क्योंकि हमारा वर्गमूल निकल चुका है, तब हम लोग घनमूल की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग घनमूल निकालना सीखते हैं। तो जैसे हम कोई भी एक नंबर लेते हैं, इसका अगर घनमूल निकालना है तो हमें इसको रूट के अंदर लेके 216। अब ऐसे अंक की खोज करेंगे जिसमें 3 से गुना करने पर आपका 216 है, तो उसका होगा 6 × 6 × 6। जब ये 3 का पेयर बन जाएंगे तो हमारे यहाँ से 6 बाहर निकल जाएंगे, और हमारा 216 का घनमूल होगा 6। हमारे पास पॉलिटेक्निक की बुक है अरिहंत का, जिसका हमारा अगर क्वेश्चन देखा जाए तो हमारे क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले कुछ जो आपको इम्पोर्टेंस याद रखना होंगे कि देखिए, सम संख्या का वर्गमूल हमेशा सम ही होता है, और विषम संख्या का वर्गमूल हमेशा विषम ही होता है। और आप लोगों को कई बार इस तरह के रूट के अंदर जो अंक दिए रहते हैं उनका आपको निकालना पड़ता है रूट। तो अगर इस तरह का रूट अंडर x इंटू रूट अंडर x रहे इंटू n तक, तो उसका हमारा फॉर्मूला होता है x 2n-1 इंटू डिवाइडेड बाई 2 का पावर n। सेम आपका
थर्ड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस इन्फिनिटी तक, तो हमारा उसका फॉर्मूला होगा x इज इक्वल टू एम इंटू एम प्लस वन। जिस संख्या के अंत में इकाई का अंक 2, 3 या 7 हो तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा, जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसके बाद हमारा 5 नंबर देखते हैं कि रूट अंडर एक्स माइनस रूट अंडर एक्स माइनस रूट अंडर एक्स माइनस रूट अंडर एक्स माइनस इन्फिनिटी तक हो, तो हमारा उसका भी सेम फार्मूला होगा जैसे हमने अभी 3 में पढ़ा कि m इंटू एम प्लस वन। तो क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमारा उदाहरण का दिया हुआ है कि रूट अंडर 32 प्लस रूट अंडर 48 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 8 प्लस रूट अंडर 12 का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। रूट अंडर 32 प्लस रूट अंडर 48 रूट अंडर 8 प्लस रूट अंडर आपका 12। इसका हल करना उतना ही आसान है। आप इसको अभाज्य गुणनखंड विधि पर 32 को तोड़ दें। 2 इंटू 2 16 32 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 3। हमने इसको अभाज्य गुणनखंड विधि पर तोड़ दिया और इसके बाद इसका पेयर बनाते हैं। हम इसका पेयर को बाहर निकाल लेते हैं तो हमें इसका मिलता है कि 4 रूट 2, इसमें से भी हमें 4 रूट 3 निकलेंगे। इसमें हमारा 2 रूट 2, यहाँ से 2 रूट 3। यदि हम लोग कॉमन ले लें ऊपर से 4 को तो हमारे पास क्या आते हैं रूट 2 प्लस रूट 3, और इसमें से 2 कॉमन ले लें तो हमारे पास आते हैं रूट 2 प्लस रूट 3। और हम यहाँ देखते हैं कि दोनों चूँकि डिवाइड में है तो ये इजीली कट जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचा 4 डिवाइडेड बाई 2, डैट मीन्स की 2। तो इसका आंसर आ गया हमारा नेक्स्ट वीडियो। तो चूँकि हमने पिछले वीडियो में इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया था, तो हम इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें दिया हुआ है 7 4 6 8 4 1 6 0 में छोटी से छोटी क्या संख्या ऐड किया जाए कि योगफल हमारा पूर्ण वर्ग हो, यानी वर्गमूल बनाना है आपको। तो इसमें कोई हमने चूँकि पहले ही देख चुका है, क्वेश्चन नंबर 1 देख चुके हैं। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन बनाएंगे जिसमें हमारा दिया हुआ है 7 4 6 8 4 1 6 0 में क्या छोटी से छोटी संख्या ऐड किया जाए, उनका जो योग होगा वो हमारा वर्गमूल प्राप्त हो। तो इसे हम लोग भाग विधि द्वारा सॉल्व करते हैं और आपको भाग विधि द्वारा बता ही चुके हैं 6 8 4 1 6 0। तो इसे हम इसको 8 से डिवाइड करते हैं, आगे आपका 64। यहाँ हमारा 8 से किया तो 8, ये 6 हो गया 16, और यहाँ से 10 6 और यहाँ से 8। अब हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं 6 से, तो हमें मिलता है 996। ये हमारे हो जाएंगे 7 172, और यहाँ से हमें बचेंगे 7 2 आ जाएंगे आपके, और ऊपर से 4 1। तो हम इसमें 4 से डिवाइड करते हैं 16 8 9 28 6 ठीक 8। ऊपर होता जाएंगे 60। अब हम इसमें आपका 2 से इंटू करते हैं, तो आप करेंगे 4 6 5 3। तो हमें यहाँ से बचते हैं हमारे यहाँ से -6। हम यहाँ से -6 बचेंगे इसके भाग विधि द्वारा सॉल्व करने पर। तो यदि हम 60
में से -6 कर दे, 746 6 8 4 1 5 4, तो ये हमारा एक वर्गमूल है या वर्ग होगा, कम्प्लीटली वर्ग।